कल्पना कीजिए, एक ऐसा कवि जिसकी कविता सुनकर लाखों युवाओं के भीतर देशभक्ति की आग जल उठती थी। एक ऐसा लेखक जिसकी कलम अन्याय के विरुद्ध तलवार बन जाती थी। एक ऐसा साहित्यकार जिसने प्रेम भी लिखा, विद्रोह भी लिखा, इतिहास भी लिखा और संस्कृति की गहराइयों को भी शब्द दिए। उन्हें लोग केवल कवि नहीं, राष्ट्रकवि कहते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, गरीबी में जन्म लेने वाला यह बालक आखिर भारत के सबसे सम्मानित कवियों में कैसे बदल गया? उनकी कविताएं आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों हैं? और आखिर रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी जैसी अमर कृतियां कैसे लिखी गईं? आज की इस ऑडियो में हम जानेंगे रामधारी सिंह दिनकर का पूरा जीवन, उनकी साहित्यिक यात्रा और उनके अमर विचार। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। जब दिनकर केवल 2 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कठिन हो गई, लेकिन उनकी माता ने कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों की शिक्षा नहीं रुकने दी। गांव का वातावरण, गंगा नदी, खेत और ग्रामीण जीवन, इन सबने दिनकर के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। बचपन से ही उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। वे संस्कृत, हिंदी और इतिहास की पुस्तकों में घंटों खोए रहते थे। दिनकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पूरी की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और इतिहास, दर्शन तथा राजनीति का गंभीर अध्ययन किया। यह वही समय था जब पूरे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो रहा था। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह और अनेक क्रांतिकारियों के विचार युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। इन घटनाओं का प्रभाव दिनकर पर भी पड़ा। उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। उनकी प्रारंभिक कविताओं में राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। धीरे धीरे उनकी पहचान पूरे हिंदी जगत में बनने लगी। ब्रिटिश शासन के समय दिनकर की कविताएं केवल साहित्य नहीं थीं, वे लोगों के भीतर साहस जगाने वाली आवाज थीं। उनकी पंक्तियां युवाओं को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देती थीं। इसी कारण उन्हें कई बार सरकारी नाराजगी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी लेखनी नहीं रोकी। उनका विश्वास था कि शब्द भी समाज को बदल सकते हैं। और वास्तव में उनकी कविताएं लाखों लोगों तक पहुंची। दिनकर ने अनेक अमर रचनाएं लिखीं। रश्मिरथी, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है। इस महाकाव्य का नायक महाभारत का महान योद्धा कर्ण है। दिनकर ने कर्ण के संघर्ष, सम्मान, त्याग और आत्मसम्मान को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। कुरुक्षेत्र, यह कृति महाभारत के युद्ध के बाद शांति और मानवता पर आधारित चिंतन प्रस्तुत करती है। इसमें युद्ध की विनाशकारी कीमत और शांति का महत्व समझाया गया है। उर्वशी, यह प्रेम, सौंदर्य और मानवीय भावनाओं पर आधारित काव्य है। इसी कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। संस्कृति के 4 अध्याय, यह भारतीय संस्कृति के विकास का गहन अध्ययन प्रस्तुत करने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज भी इसे भारतीय संस्कृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। दिनकर की कविताओं में राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान और जनभावनाओं की इतनी प्रबल अभिव्यक्ति थी कि लोग उन्हें प्रेम से राष्ट्रकवि कहने लगे। उन्होंने केवल अतीत का गौरव नहीं गाया, बल्कि वर्तमान समाज की समस्याओं पर भी खुलकर लिखा। उनकी भाषा सरल थी, लेकिन विचार अत्यंत गहरे थे।
इसी कारण उनकी कविताएं आम लोगों तक आसानी से पहुंची। दिनकर को उनके साहित्यिक योगदान के लिए अनेक सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी कृति उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने शिक्षा और साहित्य दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर का निधन हो गया। लेकिन महान लेखक कभी वास्तव में विदा नहीं होते। वे अपनी रचनाओं में जीवित रहते हैं। आज भी स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, कवि सम्मेलनों में और लाखों पाठकों के हृदय में दिनकर की कविताएं उसी उत्साह के साथ पढ़ी जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर केवल एक कवि नहीं थे, वे आत्मसम्मान की आवाज थे। वे स्वतंत्रता की चेतना थे। वे भारतीय संस्कृति के महान व्याख्याता थे। उनकी लेखनी हमें सिखाती है कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। ज्ञान और साहस मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति हैं। इसीलिए दशकों बाद भी दिनकर की कविताएं केवल पढ़ी नहीं जाती, वे महसूस की जाती हैं। और शायद यही एक सच्चे राष्ट्रकवि की सबसे बड़ी पहचान है। यदि आपको यह ऑडियो पसंद आई हो तो ऑडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और भारतीय इतिहास, साहित्य एवं संस्कृति पर ऐसे ही गहन वृत्तचित्रों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।